इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़े थे, लेकिन आखिर ये जंग किस वजह से लड़ी गई थी और इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है द बैटल ऑफ कैमल। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी जब हजरत उस्मान की शहादत हुई। हजरत उस्मान के दौर में फितने फैलना शुरू हुए और बगावतें होना शुरू हो गईं। हजरत उस्मान की जान को खतरा था, इसलिए हजरत अली ने अपने दोनों साहबजादों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को हजरत उस्मान के घर के बाहर खड़ा कर दिया पहरा देने के लिए। लेकिन दुश्मनों ने घर के पीछे से जाकर हजरत उस्मान को शहीद किया। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज से वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्हें हजरत उस्मान के कत्ल और हजरत अली के खलीफा चुने जाने की खबर मिली, तो जरा सा फरमाया कि मुझे फौरन मक्का वापस ले चलो, जब तक मैं हजरत उस्मान के कातिलों का बदला ना ले लूं तब तक मुझे सब्र ना आएगा। ये कहकर वह वापस मक्का लौट गई। इसी बीच उन्हें हजरत जुबैर और हजरत तला भी मक्के में मिले। लोग हजरत उस्मान के कत्ल के वाकया को सुनकर रोने और पीटने लगे। कसम खाकर कहते कि जब तक कातिलों से बदला ना लिया जाए तो उन्हें करार ना आएगा। और यही बातें हजरत जुबैर और हजरत तला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहीं। और फिर यही बातें सुनकर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और हज़ारों आदमी झंडे तले मौजूद हो जाते हैं। ये तय हुआ कि दंगाइयों को सज़ा देने के लिए सबसे पहले बसरा पर हमला किया जाए। 3000 आदमी अपने घर से निकल पड़े। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से ऊँट पर सवार थी और हज़रत जुबैर और हज़रत तलहा भी उनके साथ थे। जब ये फौज एक बबूब पर पहुंची तो हज़रत आयशा कुछ कुत्तों की आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्हें प्यारे नबी की पेशन गोई याद आ गई कि बबूब के कुत्ते मेरी एक बीबी को भौंकेंगे। उन्होंने इरादा कर लिया कि वे वापस लौट जाएंगी, मगर लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये जगह बबूब नहीं है और उन्हें समझाया गया कि वे वापस ना जाएं, वरना फौज में बिखराव पैदा हो जाएगा। जब हज़रत अली को मालूम हुआ कि एक फौज बसरा के बाहर चढ़ाई करने के इरादे से आई है तो उन्होंने अपनी फौजें बसरा की तरफ रवाना कर दी। बसरा के गवर्नर ने अपने 2 लोग भेजे कि वे जाकर देखें कि बसरा के बाहर कैसी और क्यों फौज आई है। हज़रत आयशा ने अपने आने का मकसद समझा दिया। गवर्नर को इस बात की तसल्ली ना हुई और उन्हें शहर को हवाले करने से इनकार कर दिया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई। हज़रत आयशा ने फिर एक बार गवर्नर के आदमियों से बातचीत की ताकि लड़ाई जहां तक मुमकिन हो टाल दी जाए, लेकिन बात नहीं बनी। हज़रत आयशा लड़ाई लड़ने भी नहीं आई, लेकिन इसको क्या किया जाए कि बसरा की फ़ौज में ज़्यादातर वही बनवाए थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के ज़िम्मेदार थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि एक बार पूरी तरह खून खराबा हो जाए ताकि वे लूटपाट से अपना हाथ भर सकें। उस फौज के एक आदमी ने हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया, लेकिन हजरत आयशा ने अपनी फौज को वहां से निकलने का हुक्म दिया और फौजों को दूसरी जगह ले गई। और बलवाई ये समझने लगे कि हमारी डर की वजह से हजरत आयशा चली गई हैं। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने हजरत आयशा को बहुत बुरे लफ्जों में याद किया। इससे और फसाद बड़ा उठा। इस नाजुक वक्त में हजरत आयशा ने एक आम ऐलान जारी किया कि वे मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहती हैं। फिर भी नापाक लोगों को तसल्ली ना हुई, सिवाय लड़ाई के और कोई चारा न था। हजरत आयशा ने लड़ाई जीत ली। दूसरी तरफ हमले के लिए दरख्वास्त की गई। आखिरकार बातचीत के बाद पाया गया कि कुछ आदमी मदीने भेजे जाएं और वहां मालूम किया जाए कि हजरत तला और हजरत जुबैर ने हजरत अली की बैत खुशी से की है या फिर उनसे जबरदस्ती करवाई गई है। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने बैत अपनी रजामंदी से की है तो बसरा हजरत आयशा के सुपुर्द किया जाएगा, और अगर जवाब ना आता है तो खुद बसरा से फौजें कूच कर जाएंगी। एक कमीशन मदीना भेजा गया। पूरी खोजबीन के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि हजरत जुबैर और हजरत तला से बैत ज़बरदस्ती ली गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट गलत बताई गई थी और रात के वक्त हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया, मगर उन्हें शिकस्त हुई। हजरत आयशा ने बसरा पर कब्जा कर लिया। हजरत अली फिर खुद 20,000 आदमी लेकर बसरा आ गए, लेकिन कई दिनों तक बातचीत चलती रही। दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में डेरा डाले पड़ी रहीं। हजरत अली ने हजरत आयशा को पैगाम भेजा कि मैं खुद हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लेना चाहता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर आगे लड़ाई हुई तो कई सारे मुसलमान और मारे जाएंगे। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा कि 5 महीने हो गए हैं और हजरत उस्मान के कातिलों को कोई सजा नहीं मिली है। अगर हमें यकीन दिलाया जाए कि कातिलों से बदला लिया जाएगा तो जिस तरह चाहे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल बातचीत चलती रही। अभी ये बातचीत चल रही थी कि उसी रात हजरत अली के कुछ सिपाहियों ने जो फसादी थे और जो दोनों फौजों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते थे, उन्होंने हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई, हजारों मुसलमान शहीद हुए। सुबह हजरत आयशा एक ऊंट पर सवार इस नियत से खेमे के बाहर निकली कि शायद उन्हें देखकर लोग लड़ाई से रुक जाएं, और इस लड़ाई ने और भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। हजरत तला, हजरत जुबैर और हजरत अली आपस में मिले। उन्होंने लड़ाई को खत्म करने की भी कोशिश की। इस हालत में जबकि ये सहाबी मशवरे में लगे हुए थे, फसादियों ने हजरत आयशा के ऊंट को घेर लिया। वो चाहते थे कि हजरत आयशा को गिरफ्तार कर लिया जाए और मुसलमान मजबूर थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीबी को हर सूरत में बचाएं, चाहे जान की बाजी तक लगानी पड़े। इसलिए खूब जोर की जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश हो रही थी। खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हजरत अली खुद आगे आए और हजरत आयशा को पूरी इज्जत व एहतराम के साथ अपने साथ ले गए। वहाँ कुछ दिनों ठहरने के बाद मदीना पहुँचकर उम्रा करने के लिए वे मक्का तशरीफ ले आईं।
कई साल तक वह ऐसे ही रहीं और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया और इस जंग में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी शहीद हुए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग जमाल के मौके पर हज़रत अली के सामने आ गए। जब इमाम हसन ने बताया जाकर कि हज़रत ज़ुबैर आए हैं तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं अकेला जाऊँगा। हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर से कहा कि ज़ुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि ज़ुबैर, तुम अली से इतनी मोहब्बत क्या करते हो? एक दिन आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े होगे तो तुमने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं कैसे अली के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। इतनी बात सुनकर हज़रत ज़ुबैर वहाँ से चले गए। उन्होंने जंग भी नहीं करी। हज़रत ज़ुबैर बैठे हुए थे तो पीछे से जाकर किसी ने हज़रत ज़ुबैर पर हमला किया और उन्हें शहीद किया। और जब ये बात हज़रत अली को पता चली कि हज़रत ज़ुबैर शहीद हो गए हैं तो मौला अली ने फरमाया कि मैं ज़ुबैर के कातिल को जहन्नुम की बशारत देता हूँ, क्योंकि ज़ुबैर को जन्नत के कातिल को जहन्नुम की बशारत देता हूँ, क्योंकि ज़ुबैर को जन्नत की बशारत मिली हुई है। हज़रत अली ने 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने इस्लाम को मक्का से लेकर कई बर्रे आज़मों पर फैलते हुए देखा था। और अब आप सोचें कि उन्हें बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हर एक जंग में हज़ारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं, जिसमें सहाबा भी शामिल हैं जिनकी तरबियत खुद रसूल अल्लाह ने की थी। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से कोई नहीं चाहता था कि ये जंग लड़ी जाए, लेकिन दोनों फ़ौजों में ऐसे लोग शामिल थे जो चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो, क्योंकि जैसे इस्लाम अरब में फैलना शुरू हुआ वैसे ही यहूदी थे जिन्हें सबसे पहले शिकस्त मिलना शुरू हुई। हज़रत अली ने जब खैबर को फतह किया तो यहूदियों को बदतरीन शिकस्त मिली। इस चीज़ का बदला लेने के लिए यमन का एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सबा था, उसने सबसे पहले फितना फैलाना शुरू किया और हज़रत उस्मान के कत्ल में भी वह शामिल था और उसी के साथी थे जो चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो। इसीलिए उन्होंने रात में हज़रत आयशा और हज़रत अली की फ़ौज पर हमला कर दिए। हज़रत आयशा की फ़ौज को लगा कि हज़रत अली की फ़ौज की तरफ से हमले हुए हैं और हज़रत अली की फ़ौज को लगा कि हज़रत आयशा की फ़ौज की तरफ से हमले हुए हैं। इस बात से ये साबित होता है कि मुसलमान कभी नहीं चाहते थे कि वो आपस में लड़ें, लेकिन असबाब ऐसे बने और बाद में इन लोगों की साजिशों की वजह से भी हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।